सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस लग गया। फुल कोर्ट में आज समाअत होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के इंतजामात मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। अदालत से दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुतालिक कानून साजी नहीं की जा सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ पीडीएम हुकूमत ने मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। मिशन वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। शाहीन और कैंगरूज वर्ल्ड कप मुकाबलों में 10 बार मद्दे मुकाबला आए। ऑस्ट्रेलिया को 6 मैचेस में कामयाबी मिली। 4 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे। गुज़श्ता रोज ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। महकमे पासपोर्ट की अवाम के लिए नई हिदायत जारी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पासपोर्ट का वक्त पर इजरा मुश्किल हो गया। महकमे पासपोर्ट के मुताबिक चंद शरपसंद अनासिर पासपोर्ट को मनफी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज में होगा। अर्जेंट पासपोर्ट का इजरा 5 दिन, जबकि फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 2 दफ्तरी रोज में जारी किया जाएगा। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी इस पाकिस्तान में। हवाला हुंडी के हवाले से था क्योंकि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी और आपने देखा है कि सिर्फ ये कुछ मेयर्स करने से अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। रियासत हवाला हुंडी पर सख्ती से निपटेगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, डॉलर की गैर कानूनी तरसील पर 168 मुकदमा दर्ज किए गए। डॉलर को असल कीमत पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की कार्रवाइयों में 8000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। हमने अब तक 2200 मैट्रिक टन गंदुम की स्मगलिंग रोकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। मस्तूम धमाके में रौ मुलव्वस, दुश्मन सुन ले, हम पसपा नहीं होने वाले। सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका। अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब। कहा, पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। फितने में जितना दबाव पाकिस्तान पर है किसी मुल्क पर नहीं। IMF का डंडा हर वक्त तैयार। आलमी मालियाती इदारे की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। 75 साल बाद भी रियासत को निजाम नहीं दिया जा सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात जो फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, कोई हल्का बंदियों का बहाना बनाता है। बहुत हो गया, अब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 13 न मेरा हम सब का पाकिस्तान का नारा लगाया। 18 अक्टूबर को जलसा करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी का तरक्याती स्कीमें रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने मामला हल न होने पर अदालत से रुजू करने का इंतबाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी अल्तवा का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही इसका मुनासिब जवाब देंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नामुमकिन करार दिया था।
मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान पढ़ा है, उनका ये बयान स्टेटमेंट आया है। बाकी किसी और अभी तहफ़्फ़ुज़ात मुझे नज़र नहीं आ रहे। हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो आकर अपना रोल अदा करें। जनवरी में इंतखाबात पर सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने एतराज किया, किसी और जमात ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर नहीं किए। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना हर पार्टी और शहरी का हक, लेकिन शरपसंदों का नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में बोले, मौलाना सूद के खात्मे के बजाय वजारतें एंजॉय करते रहे। हुकूमत मिले तो पहला हमला सूदी निजाम पर करेंगे। मुआशी बहरानों से निमटने के लिए तवीलुल मुद्दती मुआशी पॉलिसियां नागुज़ीर। जमात इस्लामी ने मुआशी बेहतरी का मुकम्मल प्लान बना रखा है। नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, लोड शेडिंग की तरफ बदहाली भी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ का मशावरती इजलास से खिताब, बोले पूरी कौम नवाज शरीफ की मुंतजिर है। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तेकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। फिलहाल लंदन से रवानगी की हतमी तारीख तय नहीं हुई। फैमिली जराए ने वजाहत कर दी, नवाज शरीफ फैमिली के साथ उम्रा अदायगी के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में 5 रोज कयाम के बाद दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ तयशुदा तारीख पर कारकुनों के साथ दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। सियासी मैदान में बड़ी हलचल, चेयरमैन पीटीआई की बैरून मुल्क मुंतकली का ऑप्शन। सदर आरिफ अलवी और असद कैसर सरगर्म, मोहम्मद अली दुरानी की मदद से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें तेज करते हैं। बुशरा बीबी के अदालती दरखास्तों में इल्जामात भी इसी कोशिश का हिस्सा हैं। साबिक वज़ीर आज़म बाहर गए तो पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी होगी। चेयरमैन पीटीआई के बैरून मुल्क जाने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया। असद कैसे कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म अदालतों से सुरखरू होंगे। पीटीआई सरबराह आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में वाज़ेह किया, मुल्क में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होती है वही इक्तदार में आता है। किसी को मैदान से निकालना वक्त की जरूरत नहीं। सियासी जमातें आपस की लड़ाई छोड़कर मुल्की मफाद में मुत्तहिद हो जाएं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी की प्रोग्राम हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू, कहा पीटीआई के दोस्तों से कहूंगा टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुफाहमत की तरफ आएं। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़े न बनाए। मेरा फार्मूला है, लाकानूनियत के मामलात अदालत के सपुर्द किए जाएं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। मुकदमात में 9 मई वाकयात, तोशाखाना, जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के केस शामिल। फैजाबाद धरना केस में फरीकैन को हकाइक पेश करने का एक और मौका। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। नजर सानी दरखास्तें वापस लेने वालों से 27 अक्टूबर तक जवाब तलब। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। साइफर केस खुसूसी अदालत का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। वकील खालिद यूसुफ ने चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त दायर कर दी। केस की समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे।
इद्दत में निकाह करना जुर्म नहीं, साबित हो भी जाए तो उसकी कोई सजा नहीं। अदालत ये बदनीयती पर बनाया गया केस है। तहरीक इंसाफ के वकील की अदालत में अनोखी मंतक। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तिफसार किया, क्या आप तस्लीम करते हैं इद्दत में निकाह हुआ? वकील शेर अफजल बरावत ने जवाब दिया कि जिसने इल्जाम लगाया उसी को साबित करना है इद्दत में निकाह हुआ। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया गया, प्रोसिक्यूटर भी हाजिर न हुए। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। मुल्क में अफरादी क़ुव्वत को हंगामी बुनियादों पर हुनरमंद बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। इजलास में मुल्क की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना अरकान की मस्तूंग और हंगों में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत, शोहदा की बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने शुरका को ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी। भारत में फैलने वाले खतरनाक वायरस निपाह का पाकिस्तान में भी फैलने का खदशा। महकमा सेहत सिंध की एडवाइजरी जारी। वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर तमाम अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मुरासला लिख दिया। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी। सार्फिन पर 160 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया। 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। समाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मर गए हैं गरीब, बिल्कुल मर चुके हैं। क्या हो गया, जरा बेहतरीन किस्म के गरीब हो जाएंगे। ये 3 रुपए का गरीब क्या होना हुआ? आप 1000 रुपए बढ़ाएं, कोई हम अच्छी किस्म के गरीब हो। पहले ही नहीं बिल दिया जाता, ऊपर से मजीद उन्होंने महंगा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की कीमत में इजाफे पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुतालिक दरखास्तों का ढेर लगा है। तमाम फरीकों को नोटिस जारी। मजीद समाअत 16 अक्टूबर को होगी। मुल्क में महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर। सितंबर में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। अगस्त के मुकाबले में 4%, सालाना बुनियादों पर 9% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई 29.7% और देहात में 34% रही। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए आइंदा 4 सालों के लिए GSP प्लस का दर्जा बरकरार रखने का इम्कान। वजारत तिजारत राय के मुताबिक यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात $9 अरब सालाना से ज्यादा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात। निगरान वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर IT से मुतालिक वसी तजुर्बा रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खिदमात सर अंजाम दी। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। तस्दीक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत होगी। पाकिस्तान के सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। मुल्क भर में 80,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। 8,629 रिटेलर और 95 फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई की गई। निजी मोबाइल कंपनीज की 24 एहलकार नौकरी से फारिग, 5 को गिरफ्तार किया गया। सानिहा बल्दिया के सिंध हाईकोर्ट का 50,000 से ज्यादा मफरूर मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। IT सिंध पुलिस रिफत मुख्तार ने रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क दिए कि मफरूर मुल्जिमों को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म।
आरटी सिंध को मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। लाहौर में गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 8 रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर की मामलत रही। सोनिया का शोहर वहीद ताहिर प्रॉपर्टी डीलर और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के गुर्दे की सर्जरीज कराई। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरीज करता रहा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।